Hello everyone, good morning. I am Sachidanand Kumar from Sant Gabriel International School, Devgarh. Today, our second online class. Previous day I have taught you basic science. अब हम लोग धीरे धीरे अपनी क्लास पे आते हैं. आज मैं आप लोगों को 7 और 8 दो क्लास का कंबाइंड साइंस का बायो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग सबसे फर्स्ट एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे. एग्रीकल्चर हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे कि जानते हैं आप कि बगैर खाए, बगैर भोजन किए एक भी प्राणी इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकता है. इसलिए साइंस का सबसे पहला कर्तव्य ये था कि हम क्रॉप को यानी कि एग्रीकल्चर को, खेती को कैसे इम्प्रूव करें. इसके लिए उन्होंने अलग अलग इम्प्लीमेंट, अलग अलग टेक्निक तैयार किया. उन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे आगे. हम लोग का टॉपिक क्या है? एग्रीकल्चर. इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा खेती करने का विधि, तरीका, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर एग्रीकल्चर क्रॉप एंड हाउ कैन वी मैनेजमेंट देम. हम उनका मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे. सबसे पहले तो जानेंगे कि एग्रीकल्चर कहते किसको है. सिस्टमेटिक तरीके से छोटे छोटे पौधों को, सिर्फ हम लोग फसल को ही नहीं कहेंगे, किसी भी तरह के पौधे को, पेड़ पौधे को उगाना एग्रीकल्चर कहलाता है. अब एग्रीकल्चर में ही आता है क्रॉप. क्रॉप को डिफाइन कैसे करेंगे? एग्रीकल्चर में हर एक तरह की चीजें आती है. मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, डेयरी, क्रॉप प्रोडक्शन, सब कुछ हमारा एग्रीकल्चर में ही आता है, फार्मिंग में ही आता है. फार्मिंग का एक पार्ट जो है वो है आपका क्रॉप. क्रॉप मीन्स growing of same kind of plant in a huge area to produce large amount of grains, which called crop. एक बार और सुनिए. growing of same kinds of crop in a large area, which called crop. एक ही प्रकार के पौधे का एक बहुत बड़े एरिया में उत्पादन करना एक क्रॉप कहलाता है. क्रॉप मौसम के अनुसार हम दो तरीके से, एक्चुअली 3 तरीके से बांट सकते हैं, लेकिन चूंकि हम साइंस में अभी फिलहाल 2 ही तरीके का पढ़ेंगे. एक है आपका रबी क्रॉप और दूसरा आपका है खरीफ. क्रॉप्स, 2 तरह के क्रॉप्स पढ़ेंगे हम, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स. ठीक है. क्योंकि ये मौसम के अनुसार बांटे हैं. ऐसे क्रॉप तो अलग अलग तरीके का होता है. पैडी क्रॉप्स होता है आपका, व्हीट क्रॉप्स होता है, मेज होता है, और बहुत सारे चीज होते हैं. लेकिन 2 पढ़ेंगे हम लोग में जो इम्पोर्टेंट है अभी फिलहाल, वो मौसम के अनुसार डिवाइड किए हैं. एक रबी क्रॉप, दूसरा खरीफ क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स जनरली वैसे क्रॉप जो ठंडे के दिनों में उगाया जाता है. इसमें मेनली आपका दलहन, व्हीट आता है, पल्सेस आता है. और खरीफ क्रॉप जो बरसात, गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में उगाया जाता है, उसको हम खरीफ क्रॉप कहेंगे. ठीक है. दोनों का डिफिनेशन होगा द क्रॉप that is grow in the winter, which is planted into December to January and harvested in March to April. समझ में आई बात? रबी क्रॉप्स वैसा क्रॉप जो ठंडे के दिनों में उगाया जाता है, जिसको हम लगाते कब है? दिसंबर और नवंबर दिसंबर मेनली कर सकते हैं, नवंबर दिसंबर. और उसको हार्वेस्ट कब करते हैं हम लोग? मार्च टू अप्रैल. ओके.
एग्जाम्पल में क्या होगा आपका, एग्जाम्पल में वीट होगा, मस्टर्ड होगा, पोटैटो होगा, और बहुत सारे जो भी क्रॉप है उसको बुक में देख के उसको कहिएगा। नेक्स्ट आपका है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप इसको हम लोग बरसाती फसल भी कहते हैं, बरसात का फसल जो मेनली आपका सितंबर टू अक्टूबर में लगाया जाता है। और हार्वेस्टिंग एक्चुअली में इसको हार्वेस्टिंग जो है वो आपका अक्टूबर टू नवंबर में किया जाता है, और इसको प्लांटिंग जो है हम लोग जून टू जुलाई में करते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। खरीफ क्रॉप विल बी प्लांटेड इनटू जून टू जुलाई एंड हार्वेस्टेड इनटू अक्टूबर एंड नवंबर। यानी कि वैसी फसलें जिसको हम जून जुलाई में लगाते हैं और अक्टूबर और नवंबर में उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। फसल कौन होगा, मेनली क्या होगा आपका राइस, कॉटन, एडीसी। ओके, तो ये हमारे मौसम के अनुसार, सीजन के अनुसार दो तरह का क्रॉप हुआ, रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। क्लियर? एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम्स? नो। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया चाहे कितना कुछ भी पैसे कमा ले, क्या वो पैसे को खा सकते हैं क्या? सोने चांदी को नहीं, सिर्फ और सिर्फ अन्न को खाएंगे। और मैं आज आपको अन्न के बारे में ही बता रहा हूँ। आज देख रहे हैं हमारे वर्ल्ड में किस प्रकार से रैपिड जो है ग्रोथ हो रहा है, वर्ल्ड का पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। उसके अनुसार अगर हम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, सही तरीके से स्टडी नहीं करेंगे, इक्विपमेंट अच्छे यूज नहीं करेंगे, तो हमारा पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या लैंड इंक्रीज हो रहा है क्या? वो तो कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रहा है। तो हमें ऐसा टेक्निक अपनाना है कि उसी लैंड में ही, जहां पे अगर 10 कुंटल वीट होता था, वहां पे हमको उसका प्रोडक्शन को बढ़ाना है, 20 क्विंटल तक पहुंचाना हमको है। तब ने जो पॉपुलेशन बढ़ा उसको हम मैनेज कर सकेंगे। उसके लिए फसल के बारे में, क्रॉप के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके पहले जानिए कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग और स्टार्टिंग अ क्रॉप। इसका प्रोसेस, क्रॉप का प्रोसेस, एग्रीकल्चर का प्रोसेस, इसके प्रोसेस को हम 6 पार्ट में स्टार्टिंग कर सकते हैं, और 6 पार्ट से ही शुरुआत होता है इसका। With 6 stage crop can be completed. First of all, formation of soil. एक तरह से देखा जाए तो ये क्लास 6, 7, 8 तीनों के लिए है, क्योंकि तीनों के साइंस में सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जो है वो एग्रीकल्चर में ही आता है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो 7, 8 का है। 6 वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानना सबको जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी को बनाएंगे हम लोग, तैयार करेंगे। कैसे करेंगे मिट्टी को तैयार हम लोग? हमारी कैपेसिटी नहीं मिट्टी को तैयार करना, वो तो नेचुरल गिफ्टेड है, प्रकृति द्वारा दिया हुआ चीज है वो। लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं कि सुटेबल बनाते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। कैसे करते हैं? चाहे तो फावड़ा से या तो प्लगिंग से उस मिट्टी को हम लोग क्या करते हैं, लूज बनाते हैं। लूज क्यों करते हैं? ताकि जो कोमल कोमल छोटी छोटी जो प्लांट्स है वो उसकी जो रूट है उसमें इजीली ग्रो कर सके। इज दैट क्लियर? दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। दूसरी बात, सपोज कीजिए कि बरसात के दिनों में आपका एक छोटा सा प्लॉट है जहां पे आप फार्मिंग करना चाहते हैं, वहां पे बहुत सारा अनवांटेड प्लांट ग्रो कर गया, तो उसको तो साफ करना पड़ेगा। किसी ने कचरा डाल दिया है, प्लास्टिक फेंक दिया है, बैग फेंक दिया है, उसको साफ करना होगा। दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अंडरस्टैंड? नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। ठीक है, जब आपका लैंड सॉइल फॉर्म हो जाए तो आपको सीड का सिलेक्शन करना पड़ेगा। बीज किस प्रकार से हम ऐसे बीजों को चुने जो क्या हो, एक्चुअली में मान लिया कि आप बहुत परेशान हुए, धूप में खटे और जाकर मिट्टी को लूज किए, उसको
बराबर प्लेन किए। अब आप बुरे सीड को सिलेक्ट कर लिए, ले आए तैयार करके, तो क्या वो आपको अच्छी फसल दे पाएगी? अच्छी क्वालिटी का क्रॉप दे पाएगा? वो नहीं, कभी नहीं दे पाएगा। इसलिए अच्छे सीड का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, आपकी सारी जो परिश्रम है, जो मेहनत है, वो सब क्या होगा, आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, जैसे कि आपको खाने में सिर्फ हम रोटी दें, दूध, मक्खन, सब्जी, चिकन एक नहीं दिया जाए, तो क्या होता है कि हमारे शरीर का ग्रोथ कंप्लीटली नहीं हो पाता है। इसीलिए सॉइल को इसी बना देंगे। हाँ, मानते हैं कि सॉइल में सारा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल अवेलेबल है, लेकिन वो काफी नहीं है प्लांट के लिए, उसके अलावा भी कुछ करना पड़ता है। वो क्या होता है, इसी द थर्ड स्टेज क्या होता है कि एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। हम लोग क्या करेंगे, जब सीड लगा देंगे उसके बाद उसमें क्या करेंगे, हम लोग कुछ जो बायो मैन्योर्स होता है उसको मिलाएंगे, फर्टिलाइजर्स मिलाएंगे, उसको मिट्टी मिलाएंगे। वो क्या करेगा, सीड को न्यूट्रिएंट देगा। न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व देगा, जिससे क्या होगा, सीड को ग्रो करने में मदद मिलेगी। क्लियर। तीसरा स्टेज क्या है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ओके। नंबर फोर्थ क्या आपका है, इरिगेशन। पहले 3 तरीका करेंगे, तब जाके चौथे स्टेज में क्या करेंगे, तब सीड को लगाएंगे। इरिगेट मतलब सीड को लगाना। किसमें, आप जो फील्ड तैयार किए जिसमें जो सीड को सिलेक्ट किए हैं उसी सीड को लगाना है। किसमें, मैन्योर और फर्टिलाइजर डालने के बाद। सबसे पहला स्टेज मिट्टी को लूज करेंगे। दूसरा स्टेज अच्छे क्वालिटी की सीड को चुनाव करेंगे, अच्छे क्वालिटी की सीड का चुनाव करेंगे, बीज का चुनाव करेंगे। तीसरा, उस तैयार किए हुए फील्ड में, मिट्टी में हम कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोटीन, विटामिन और मैन्योर डालेंगे। इसके बाद वो लैंड आपका कैपेबल हुआ सीड को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए, आपका वहां पे क्रॉप तैयार हो सकता है। तो चौथा स्टेज क्या हुआ आपका, इरिगेशन, सीड को लगाएंगे। इरिगेशन मतलब सीड लगाना। अंडरस्टैंड नाउ। फिफ्थ, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। जब आपने सीड लगा दिया वहां पे और आके घर में सो जाइएगा तो क्या आपका क्रॉप होगा? नहीं। इसके बाद भी आपका काम बहुत सारा बचा हुआ है। इन 3-4 स्टेज करने के बाद भी आपका काम बचा हुआ है कि अगर आपने दाना डाला है जमीन में, तो पक्षियों का, जानवरों का देखना होगा, ताकि आपके जो सीड लगाए हैं जमीन में उसको वो नष्ट ना कर दे। उसी को बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। और अगर कहीं आपका वो सीड से जर्मिनेट होकर क्रॉप निकल गया है तो भी उसका प्रोटेक्शन करेगा, कोई जानवर आकर उसको खा ना जाए। अगर खा गया तो आपका सारा मेहनत बेकार हो गया, पानी पी गया, कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए फसल का प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर जर्मिनेट हो गया सीड आपका तो उसमें वाटर देना पड़ेगा, और अगर उसके एडिशनल में उसी क्रॉप के साथ में कोई अनवांटेड प्लांट आ गया तो उसको वहां से हटाना पड़ेगा। ये सारे जो आपका प्रोसेस है वो प्रोटेक्शन में ही आता है। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेज है वो आपका क्या है, हार्वेस्टिंग। जब सब कुछ तैयार हो जाए, प्रोटेक्ट कर दिए फसल को, अगर वो अच्छे से पक जाए तो उसको हार्वेस्ट कीजिए। हार्वेस्ट मतलब फील्ड से उसको जैसे हो काट के, तोड़ के अपने गोदाम अथवा घर तक लेके आइए, उसी को कहते हैं क्या, हार्वेस्टिंग। उसके बाद हार्वेस्टिंग से ही आपका काम कहानी खत्म नहीं हुआ है। मान लीजिए फसल पक गया, हार्वेस्ट करके आपने उसको ले आया अपने घर तक, अपने गोदाम तक, उसको ऐसे छोड़ देंगे? नहीं। वो सारा जो ग्रेन तैयार हुआ आपका, जो व्हीट तैयार हुआ, जो राइस तैयार हुआ, अगर उसको एक सुटेबल जगह पे, प्लेस पे रखेंगे नहीं तो क्या होगा, सारा का सारा में वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा,
और रोस्टेड हो जाएगा, इसको बाद में फिर यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग फार्मिंग करते हैं, अधिक अमाउंट में ग्रेन को उगाते हैं, ताकि हम एक, चूंकि खेती हमारे यहाँ एक ही बार होता है, एक बार रबी की खेती होती है, दूसरी बार खरीफ की खेती होती है, और उन सभी चीजों के अनाजों को रखते हैं और हम पूरे साल तक थ्रू आउट द ईयर उसका यूज करते हैं। इसलिए जो हार्वेस्टिंग करने के बाद आपके पास जो ग्रेन आया है उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे अच्छे से जगह पे। यानी कि 7th जो प्रोसेस है वो क्या है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन अ सुटेबल प्लेस। ठीक है, यहां जाकर आपका कहानी खत्म होता है। क्या कि जब सब कुछ हो गया, हमारे पास ग्रेन आ गया है, तो उसको एक अच्छे से जगह पे रखेंगे जहां पे उसमें वो रोस्टेड ना हो, वो सड़े गले नहीं, और वो अच्छे से सेफ रहे, ताकि उसका हम यूज लंबे समय तक करें। ठीक है, ओके। अब आपको करना क्या है कि होमवर्क में सबसे पहले तो सबका डिफिनेशन लिखना है आपको, एग्रीकल्चर का, रबी क्रॉप का, खरीफ क्रॉप का। ओके, बुक की सहायता लेंगे आप। आपके पास अगर 8 का स्टूडेंट है तो आपके पास 7 का बुक होगा, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। और अगर आप 7 के स्टूडेंट हैं तो बुक खरीदिए, मिल रही है मार्केट में, इन्फॉर्म किया गया है। और होमवर्क को आपको एक अच्छे कॉपी में नीट एंड क्लीन राइटिंग से लिखना है, पीडीएफ फाइल बना के स्कूल की व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है, हम लोग उसको चेक करेंगे। बिकॉज मैंने आज अपने व्हाट्सएप में मैसेज भी किया है कि आपका टाइम जा रहा है, 2 मंथ ऑलरेडी गुजर चुका है, आपको कंसर्न होना पड़ेगा स्टडी पे, बिकॉज कोरोना रहने वाला है नहीं, 2 या 3 मंथ में खत्म होगा, फिर से हम लोग को अपने लाइफ में आना है। और अगर समय से पीछे हट गए तो फिर आपको रोकने, मतलब आपको कोई पुशअप करने वाला नहीं है, सबसे बैक में रह जाएंगे आप। इसलिए कंसर्न होइए, 2 महीने तक ऐश कर लिए, और भी कुछ नहीं करना है, आधे घंटा के आपके पास होमवर्क करना है, इसलिए होमवर्क मस्ट कीजिए और वीडियो जरूर देखिए, अदरवाइज पीछे रहिएगा। होमवर्क क्या करना है आपको, नंबर 1 में राइट द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप्स। नंबर 2 में, ठीक है, डिफरेंशियल लिखना तीनों का। नंबर 2 में राइट द डिफरेंस बिटवीन रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। इन दोनों फसलों में अंतर लिखना है, एटलीस्ट 4 डिफरेंस। कैसे लिखेंगे, बीच में लाइन देंगे, एक साइड में रबी क्रॉप, दूसरे साइड में खरीफ क्रॉप, एक पॉइंट रबी क्रॉप का, दूसरा पॉइंट खरीफ क्रॉप का, फर्स्ट सेकंड पॉइंट रबी क्रॉप का, सेकंड पॉइंट खरीफ क्रॉप का। नी डाउट, लेकिन मस्ट सेंड करना वीडियो, और उसमें रिमार्क्स भी मिलेगा आपका, जो स्कूल एग्जामिनेशन है उसको हम लोग ऐड करेंगे, तो इसको इजीली नहीं लेना है। तीसरा, इस प्रोसेस को राइट ऑल द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग विथ डिटेल। विथ डिटेल, ठीक है, आपको ये 7 का 7 प्रोसेस लिखना है और इसको कुछ डिटेल समझाना है कि व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, हाउ कैन वी फॉर्म द सॉइल टू सुटेबल द क्रॉप फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू। फिर नेक्स्ट डे आपको अपलोड करेंगे, वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।